नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। थंबनेल आपने देख लिया है। थंबनेल में प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये प्रश्न पूछा ही क्यों जा रहा है, जबकि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसमें मोदी जी ही उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद के, और उसमें कोई संशय या दुविधा नहीं है। तो ये प्रश्न कहाँ से उठ गया? ये प्रश्न मैं नहीं पूछ रहा हूँ, एक्चुअली ये प्रश्न पूछा है इंडिया टुडे ने अपने एक सर्वे में। ये सर्वे 15 दिसंबर से लेकर के 28 जनवरी तक 1.5 महीने के पीरियड में किया गया, और इसमें देश की सभी लोकसभा जितनी हैं सीटें उन पर ये प्रश्न पूछे गए, और इसमें 35,801 लोग शामिल हुए, जैसा कि इंडिया टुडे के सर्वे में बताया गया है। ये सर्वे बेसिकली तो इसलिए हुआ था कि जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उनमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। तो उसमें एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद लोग उनके उत्तराधिकारी के तौर पर किसे देखते हैं। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए: अमित शाह, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं, जो इंडिया टुडे ने बताया है कि लोगों ने क्या कहा है, वो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, उससे सहमति नहीं रखता हूँ। क्योंकि सर्वे के अनुसार 29% लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर अमित शाह हैं। 25% लोगों का कहना है योगी आदित्यनाथ, और 16 या 17 या शायद 15% लोग जो हैं वो नितिन गडकरी को मोदी जी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखते हैं। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उत्तराधिकारी के तौर पर अमित शाह हों, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ जो इंडियन कम्युनिटी है, कंट्री है, हिंदूज हैं, वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी बने। और ये जो गैप है, जैसे इसमें 29 और 25% बताया, ये ऐसे नहीं होगा, बल्कि ये 60-70 और 20-15 इस तरीके से होगा। मतलब एक डिस्टेंट गैप है, बहुत बड़ा गैप है। और मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है वो चाहती है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी बने। ये आप उत्तर प्रदेश में नहीं, किसी भी राज्य में जाकर के देख सकते हैं, खुद पूछ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और भी तरीका है, या एक और तरीके से हम ये बात कह सकते हैं, वो ये है कि जितने भी स्टेट्स में इलेक्शंस होते हैं, उत्तर भारत के राज्यों को यदि छोड़ दिया जाए, जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, इन राज्यों को यदि छोड़ भी दिया जाए, तो इनके अलावा जो सुदूर दक्षिण के राज्य हैं या पश्चिम के राज्य हैं, पश्चिम दक्षिण के राज्य हैं, जैसे कि कर्नाटक, जैसे कि महाराष्ट्र, जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, या फिर कहिए तमिलनाडु, केरल, वहाँ की भी जो बीजेपी की स्टेट यूनिट्स हैं, जब वहाँ इलेक्शंस होते हैं तो वो मोदी जी के बाद सबसे ज़्यादा किसी स्टार प्रचारक की डिमांड करते हैं, तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल और असम में भी। तो मोदी जी के बाद जो सबसे बड़ी रैलियां, सबसे बड़ी सभाएं होती हैं, वो योगी आदित्यनाथ की होती हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ उनमें आती है, और सबसे ज़्यादा डिमांड भी उनकी की जाती है। ये बीजेपी के सूत्रों से ही आप पता कर सकते हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जब सर्वे में पूछा जाए तो लोग योगी आदित्यनाथ को 25% लोग ही कहें कि वो उनको उत्तराधिकारी के तौर पर देखते हैं? तो मैं इस सर्वे से सहमत नहीं हूँ। हो सकता है कुछ इंटेंशंस हों या कुछ कारण हो जो इंडिया टुडे ने इस सर्वे को इस तरीके से बताया है। तो मैं आग्रह करूंगा, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि आप किसको मोदी जी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखते हैं, और उनका नाम लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।